एक समय की बात है। एक गांव में गीता और सीता नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों का विवाह हो चुका था और संयोगवश दोनों का विवाह एक ही गांव में हुआ था। गीता और सीता मानो जैसे एक दूसरे के पड़ोसी थे। गीता का पति बड़ा व्यापारी था, लेकिन सीता का पति एक छोटा मोटा व्यापारी था। गीता के आए दिन धन और दौलत से घर भरे ही जा रहे थे, वही सीता का आए दिन धन और दौलत की कमी होई जा रही थी। दोनों बहनें अक्सर एक दूसरे से मिला करती थी और अपने दिनचर्या की बातें एक दूसरे से किया करती थी। एक दिन गीता अपने पति के साथ व्यापार के लिए बाजार जा रही थी। बाजार में उन दोनों का बहुत बड़ा दुकान था, जिनमें उन्हें बहुत सारे धन प्राप्त होते थे। जब गीता अपने घर से निकल ही रही थी, तब उसने देखा कि उसकी बहन सीता अपने घर के द्वार पर बैठ करके उदास और एक ही जगह देखी जा रही है। गीता समझ गई थी कि उसकी बहन को कोई कष्ट है। वह तुरंत वहां पर गई और पूछी, सीता, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों हो? अगर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसका उपाय जरूर करूंगी। सीता कहने लगी, दीदी, आप ही देखिए और सोचिए कि इन्होंने एक छोटा सा दुकान शहर में खोला है, जिसमें भी उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं मिलते हैं। हमारा घर मानो जैसे दिन व दिन घटते ही जा रहा है। ना तो इन्हें धन दौलत की वृद्धि हो रही है, ना ही उन्हें कोई भी व्यापार करने को पैसे दे रहे हैं। गीता समझ चुकी थी कि सीता की आखिर क्या परेशानी थी। गीता समझ गई कि माँ वैभव लक्ष्मी कहीं न कहीं सीता से नाखुश है। उसने सीता से पूछा कि बहन, मुझे एक बात बताओ, तुम प्रातः काल सो के उठकर क्या करती हो? गीता से यह बात सुनते ही सीता ने कहा, दीदी, मैं प्रातः काल उठ करके सबसे पहले घर की साफ सफाई करती हूँ। उसके बाद यह व्यापार करने के लिए शहर चले जाते हैं। मैं स्नान करके पूजा पाठ करके खाकर और सो जाती हूँ। तभी गीता ने कहा, मेरी प्यारी बहन सीता, तुम ऐसा उपाय करो जिससे कि माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में विराजमान हो जाए। मैं इनके साथ आज शहर जा रही हूँ। वहाँ पर माँ वैभव लक्ष्मी का बहुत बड़ा मंदिर है। मैं पंडित जी से इसका उपचार पूछ करके आऊंगी। गीता वहां से चले गई। अब सीता राह देख रही थी कि उसकी दीदी कब आएगी। शाम ढलने को चला। सीता बाहर ही बैठ करके अपनी दीदी का राह देख रही थी। गीता जब शहर पहुंची, वहां पे वह माँ वैभव लक्ष्मी का बड़े वाले मंदिर में गई और पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मेरी एक छोटी बहन है जिसका विवाह मेरे ही गांव में हुआ है। मुझे धन और दौलत की कभी कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन मेरी बहन को ना जाने क्या हो गया है। उसके घर पर हमेशा धन और दौलत की कमी रहती है। इसका क्या उपाय है, आप मुझे बता दीजिए। पंडित जी ने कहा कि बेटी, धन की तो लक्ष्मी माँ को कहा गया है। धन की देवी माँ लक्ष्मी है।
माँ लक्ष्मी अगर तुमसे प्रसन्न रहेगी तो तुम्हारे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। पंडित जी ने कहा, तुम अपनी बहन से कहना शुक्रवार वाले माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा करने के लिए उसे एक पुस्तक देना और उससे कहना कि उसके यथासंभव अनुसार 7 शुक्रवार, 11 शुक्रवार, 21 शुक्रवार, 51 शुक्रवार या 101 शुक्रवार वह कर सकती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होगी और तुम्हारी बहन से दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। गीता शहर से आई। सीता बहुत ही उत्सुक से उसके पास भागी चली गई और पूछा कि दीदी, पंडित जी ने क्या बोला था, मुझे बताओ, मैं वह उपाय जरूर करूंगी। पंडित जी के द्वारा कही गई सारी बातें गीता ने सीता से कहा। सीता अगले ही दिन पुस्तक भंडार से एक माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक ले आई। अब अपने घर में साफ सफाई करके और जब उसके पति शहर की ओर चले जाते थे तो वो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा करती थी। सीता ने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं 7 शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा करूंगी। धीरे धीरे 2, 3, 4 शुक्रवार बीत गए, लेकिन अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आए। एक दिन सीता मन ही मन निराश होने लगी कि माँ वैभव लक्ष्मी अभी भी मुझसे क्यों नाराज है। लेकिन जैसे ही उसका पति घर आया, उसने सीता से लड्डू सारी जगह बंटवाने को कहा। सीता ने पूछा, लेकिन इसका कारण क्या है? उसने कहा कि शहर में एक व्यापारी आया था जिन्होंने हमारे सारे माल खरीद लिए और मुझे नगद भी दी और अगले व्यापार के माल के लिए मुझे नगद दी। सीता बहुत ही खुश हुई और दौड़ी दौड़ी माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों में जा गिरी। उसने कहा कि हे माँ लक्ष्मी, आप जिसके भी घर में विराजमान होते हैं, अगर उन्हें कोई कष्ट है तो वह कष्ट भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसी तरह से सीता ने माँ वैभव लक्ष्मी का उद्यापन किया और गरीबों में भोजन कराया। यह कथा सुन करके जिनके भी घर में दुख और धन की कमी है, उनके घर में पूरी हो जाती है। कथा सुनने और पढ़ने से भी धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। इसी तरह से सीता खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। दोस्तों, आज का माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा यही था। जो इस कथा को सुनते हैं या मात्र पढ़ते हैं, उनके घर में कभी भी धन और दौलत की कमी नहीं होती है। अगर मेरा कथा आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ फिर से एक बार मुलाकात होगी मेरे नई कथा के साथ। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।